हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग स्किल के बारे में। अगर आपने बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो आपकी यूनिट 3 का ये टॉपिक है रीडिंग स्किल। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कि सबसे पहले हमें लैंग्वेज को सुनना होता है, उसके बाद हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं, उसके बाद हम उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं और देन लास्ट में आता है कि हम उस लैंग्वेज को लिखते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रीडिंग स्किल। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस। रीडिंग एक प्रक्रिया है दैट नेगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर, जिसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसे रीडर पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है। रीडिंग है जो, उसमें क्या होता है, डिकोडिंग की जाती है। जो बातें लिखी गई हैं वो होती हैं कोडिंग, और जब हम उस बातों को समझते हैं तो वो होता है डिकोडिंग। तो रीडिंग क्या है, एक प्रकार से डिकोडिंग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें हम लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो रीडिंग है वो एक पैसिव स्किल है, एक रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो लेसन को रीड करता है, या फिर कोई एक स्टूडेंट लेसन को रीड करता है और बाकी उसे सुनते हैं, उसे यानी कि या फिर वो पैसिव वे में उसे रीड करते हैं। ये इनपुट होता है। इसमें क्या होता है कि जो बातें लिखी जाती हैं हम उसे यानी कि रीड करते हैं, अपना कुछ क्रिएट नहीं करते, बल्कि जो बातें लिखी गई हैं उसे ही हम सिर्फ पढ़ते हैं। इसके बाद रीडिंग की कुछ सब स्किल होती हैं, तो आपको हेडिंग डालनी है सब स्किल ऑफ रीडिंग। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्कीमिंग। स्कीमिंग को आप स्किप के नाम से याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसमें आपको हर एक बात का मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस उसे पढ़ना है और उसका जो मेन थीम होती है, जो मेन आइडिया होता है, उसको देखना है कि उसमें क्या मेन बात कही गई है। रीडिंग फॉर जनरल आइडिया। कि स्कीमिंग में क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक को इसलिए रीड करते हैं ताकि हमें उस टॉपिक के बारे में जनरल आइडिया मिल जाए। जस्ट टेक अ गैलेंस एट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट होता है उस पर एक नज़र मार लेते हैं। फॉर जिस्ट, यानी कि जो भी टॉपिक होता है उसको हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए इस तरीके से पढ़ते हैं। और इस स्कीमिंग को क्या कहते हैं? कॉल्ड कैजुअल एंड रीडिंग विदाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कि इसमें हमारा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कोई एम नहीं होता है कि इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में हमें पढ़ना है या फिर कोई डीप इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये हम सिर्फ इंजॉयमेंट के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, नॉवेल्स वगैरह हो गए। क्योंकि न्यूज़पेपर में हम हर एक लाइन को नहीं पढ़ते हैं, जो मेन हेडलाइंस होती है उसे पढ़ते हैं, बाकी जो मैटर होता है उसे हम स्किप करते रहते हैं। मैगज़ीन भी इसी तरीके से होती है, और नॉवल में भी मेन क्या होता है कि उसमें मेन क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और ये फास्ट रीडिंग के अंदर आता है। इसके बाद आगे है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक एक बात बारीकी से पता चलती है। तो स्कैनिंग इसी तरीके की रीडिंग होती है। रीडिंग फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो स्कीमिंग है उसमें क्या होता है कि बहुत लेंथी टॉपिक होता है जिसको हम पढ़कर मेन बात पता करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक होता है वो छोटा होता है, लेकिन उस छोटे टॉपिक में एक एक वर्ड का मीनिंग, उसका राइटिंग स्टाइल, हर एक बात पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए हम इस टाइप की जो रीडिंग है उसे कहते हैं, स्कीमिंग को क्या कहते हैं? कॉल्ड सीरियस और फोकस रीडिंग। की इसमें हमें सीरियस होकर, पूरा फोकस होकर रीड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर गेटिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। एक तो न्यूज़पेपर आप तब पढ़ते हो जब यानी कि आपको ऊपर ऊपर की हेडलाइंस पढ़नी है, और एक न्यूज़पेपर में कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा कोई आ जाता है टॉपिक जिसको क्या है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो, कोई चोरी हो जाए, कब, कहाँ, किस एरिया में, कितने बजे हुई, वो सारी बातें। अब आगे है टाइप ऑफ रीडिंग। पहले हमने पढ़े थे रीडिंग के सब स्किल, अब हम पढ़ेंगे रीडिंग के टाइप्स। तो जो पहला टाइप है वो है लाउड रीडिंग, ओरल रीडिंग। लाउड रीडिंग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, तो इसमें मेन फोकस क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से रीड करना आ जाए। हाई पिच एंड वॉइस प्रोडक्शन फॉर अ
स्ट्रक्चरिंग वर्ड एंड सेंटेंस, यानी कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है वो प्रॉपर पिच में पढ़े, कहाँ पर उसे ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर उसकी आवाज़ थोड़ी तेज होगी, कहाँ पर उसकी आवाज़ थोड़ी स्लो होगी, वो सारी बातें ओरल रीडिंग में आती है। और ये प्रमोट करता है रोट लर्निंग को। रोट लर्निंग का मीनिंग होता है रट्टाफिकेशन। और इस टाइप की जो रीडिंग होती है ओरल रीडिंग, इसमें इवैल्यूएट किया जाता है प्रोनाउंसिएशन को। ओरल रीडिंग में मेन फोकस होता है कि बच्चे को हर एक वर्ड को प्रोनाउंस अच्छे से करना आता है या फिर नहीं। और इसका क्या मेरिट है, आपको ये मेरिट है तो पूरी लाइन एक सेंटेंस बनाना होगा। मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिख दिए ताकि आप शॉर्ट में अच्छे से कवर कर लो। तो इसकी क्या मेरिट है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब बच्चा जोर जोर से लेसन को सभी के आगे पढ़ना शुरू करता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसकी जो हिचकिचाहट होती है, झिझक होती है, वो दूर हो जाती है। और ये इस टाइप की जो रीडिंग होती है ये अर्लियर क्लासेस में बेस्ट होती है, छोटे बच्चों की जो क्लासेस है उसमें बेस्ट होती है। प्रॉपर रीड विद जस्टर, इसमें क्या होता है कि हम पूरे जस्टर के साथ पढ़ते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस होता है, तब हमारा जो टोन होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वो धीरे धीरे फास्ट होने लग जाती है। उसके बाद सेकंड टाइप है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग कब होती है, जब बच्चा चुपचाप पढ़ता है, और ये बड़ी क्लासेस में होता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, अच्छे से उस टॉपिक को समझना। तो साइलेंट रीडिंग है जो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। प्रैक्टिस बाय मेच्योर पर्सन, ये जो बड़े बच्चे होते हैं, मेच्योर पर्सन होते हैं, उनके द्वारा साइलेंट रीडिंग की जाती है। और ये हायर क्लासेस में ज़्यादा बेस्ट होती है। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग और एक होता है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव जो रीडिंग होता है वो हम सिर्फ एक प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग को आप एक्स्ट्रा से याद कर सकते हो। एक होता है कि जो आपके स्कूल में बुक्स वगैरह लगी होती हैं वो, ठीक है, और एक होता है कि उन बुक्स के अलावा अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो वो एक्सटेंसिव में आ जाती है। और ये हम सिर्फ प्लेजर, खुशी के लिए पढ़ते हैं। और इस टाइप की जो रीडिंग होती है उसमें जो टेक्स्ट होता है वो लॉन्ग होता है, एग्जोटिक होता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा होता है बियॉन्ड द स्कूल टेक्स्ट बुक, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है स्कूल की टेक्स्ट बुक के अलावा टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नॉवल को रीड कर रहे हो, कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो सारा किस में आ जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा, तो क्या मेरिट है एक्सटेंसिव रीडिंग की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारी जो वोकैब है वो इंक्रीज़ होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मीन्स है कि पूरा डीप में हर एक बात को अच्छे से पढ़ना। इसका मेन मकसद क्या होता है, फॉर गेनिंग डिटेल एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी विशेष सब्जेक्ट की प्रॉपर डिटेल लेना, प्रॉपर नॉलेज लेना, वो किस में आता है, इंटेंसिव रीडिंग में आता है। और इसका एग्जाम्पल है रीडिंग टेक्स्ट बुक फॉर गेटिंग एन आंसर, कि हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन के आंसर कर सकें। रीडिंग टू नो अबाउट फ़ोन नंबर और एड्रेस, और अगर हम कोई जैसे मोबाइल की होती है, मोबाइल नंबर्स होते हैं डायरी में, तो हम क्या कि उसे प्रॉपर देखते हैं, एक अच्छे तरीके से आउटलुक करते हैं, जिस चीज़ को हमें चाहिए उसे देखते हैं, ठीक है। तो वो सारी किस में आती है, इंटेंसिव रीडिंग में आती है। इसमें लेबल, डिक्शनरी, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया रीडिंग स्किल। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत बनाया गया है, वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।